हेलो एवरीवन। तो ये डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं और अब हम लोग गैलेक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर लिखना सीखेंगे, ठीक है ना। गैलेक्टोज का ये देखिए, मैं कह रही हूँ गैलेक्टोज, लेकिन मैंने ड्रॉ क्या कर रखा है, ग्लूकोज ड्रॉ कर रखा है ना, प्लस माइनस प्लस प्लस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज, लेकिन मैंने लिखा क्या है, डी गैलेक्टोज। तो इसको हम आप लोग ग्लूकोज में कैसे चेंज करेंगे बताइए, याद है ना। अगर हमको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद है तो हम उसको गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या होता है, दे आर C4 एपीमर्स होता है ना, C4 एपीमर। तो सबसे पहले जब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं एक नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज द 6 कार्बन कंटेनिंग ग्लूकोज स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन मैंने लिखा है गैलेक्टोज। अब देखो क्या होता है, ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पे, चूंकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज और C4 एपीमर, सिर्फ फोर्थ कार्बन पे हम लोग को क्या कर देता है, इस फंक्शनल ग्रुप को फ्लिप कर देना है और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है ना। तो देखो अब हम इसको फ्लिप कर देते हैं, बिल्कुल भी सेम है। ये अब स्ट्रक्चर बन गया गैलेक्टोज का। ये जो OH ग्रुप उधर था, ये क्या था, प्लस माइनस प्लस प्लस, दो OH ग्रुप था ना। अब देखो हम क्या करेंगे, OH ग्रुप अब हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब बस हम बाकी जगह इसको फिल कर लेते हैं। अगर OH लगा है तो इधर H हो गया, H हो गया, OH हो गया, एंड अगेन यहाँ पर H हो गया। सो दिस इज द C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। अब ये बन गया हमारा डी गैलेक्टोज। और ये डी क्यों है, डी इसलिए है क्योंकि इसका OH ग्रुप जो है वो राइट साइड में है ना। दिस इज द डी गैलेक्टोज, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर हमको चेंज करना है साइक्लिक फॉर्म में, तो फिर अगेन वैसे ही हम एक इनकम्प्लीट साइकिल बना लेते हैं, इनकम्प्लीट हेक्सागन, ठीक है। और अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन लिख लेते हैं। 6 कार्बन क्या है, CH2OH, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या था, स्मॉल वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस हम लोग सारे कार्बन पे दे देते हैं, सारे कार्बन एटम पे, ठीक है। अब चेक करते हैं राइट साइड में क्या क्या है। राइट साइड में क्या क्या है बताओ, जो जो राइट साइड में है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, बिलो द प्लेन, OH H H एंड OH, ठीक है ना। बिलो द प्लेन लिख लिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, जो इसका वैलेंसी हर कार्बन के फिल करते हैं, H OH OH एंड H, ठीक है। ये सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम चल रहा है। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर रोटेशन होता है, और मॉलिक्यूलर रोटेशन के बाद ये OH ग्रुप इधर आएगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ये सारा हम लोगों ने पिछले ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, ग्लूकोज में जब पायरेनोज रिंग बनती है, हेमिसेटल का फॉर्मेशन होता है, ये सारा मैकेनिज्म हम लोग देख चुके हैं। इसलिए बस अब हम इसको, इसका फाइनल स्ट्रक्चर लिख देते हैं, ठीक है ना। देखो इसका फाइनल स्ट्रक्चर क्या होगा, ये मॉलिक्यूलर रोटेशन वगैरह ये सब आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार प्रैक्टिस करना है। CH2OH, दिस इज द 6th कार्बन जो ऊपर आ गया, ये क्या है, 6 कार्बन है, ठीक है ना, ये ऊपर आ गया। अब यहाँ पर क्या था, O आ गया, और इधर जो है वो H है। देखो यहाँ पर क्या है, H है, डाउन द प्लेन क्यों आ गया। और ये जो है यहाँ पे O ग्रुप है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप का, जिसने कार्बोनाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब अगेन इसका दो फॉर्म हो सकता है, दो आइसोमर्स हो सकता है, अल्फा एनोमर एंड बीटा एनोमर, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि OH ग्रुप किधर है, ठीक है। सो अब आप बताइए OH ग्रुप किधर है। OH ग्रुप इस स्ट्रक्चर में कहाँ है, इट इज अबव द प्लेन, ठीक है ना। अबव द प्लेन कौन सा स्ट्रक्चर होगा, और ये देखिए ये सारा जो स्ट्रक्चर है ना, ये सेम जैसे गैलेक्टोज में हम लोगों ने स्ट्रेट चेन का स्ट्रक्चर लिया था, फिशर्स प्रोजेक्शन लिया था, उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया प्लेन में, हैवर्थ प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज। और ये कौन सा स्ट्रक्चर था, ये फर्स्ट कार्बन है। ये कौन सा स्ट्रक्चर था, ये डी स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है, तो ये हो जाएगा डी गैलेक्टोज।
अब हम लोगों को चेक करना है ये अल्फा है या बीटा है। इसका ट्रिक मैंने आपको ये बताया था कि इफ OH इज अबव द प्लेन देन इट इज बीटा फॉर्म, बीटा एनोमर, ठीक है ना, ये बीटा एनोमर हो जाएगा। B इज फॉर बीटा एंड B इज फॉर बर्ड, ठीक है। ऐसे ही अब ये दो विंग के साथ ये बर्ड फ्लाई कर रही है स्काई में। बर्ड बर्ड हमेशा कहाँ फ्लाई करेगी? स्काई में, ऊपर फ्लाई करेगी। तो OH ग्रुप अगर ऊपर है तो क्या हो जाएगा? तो ये हमारा बीटा फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट अब इसका अल्फा फॉर्म भी लिखते हैं, अल्फा फॉर्म उधर लिख लेते हैं। अच्छा, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। दिस इज द बीटा डी ग्लूकोज, है ना। और यहाँ पे आप लोग भी अपने ट्राई करिए लिखना कॉपी में, खुद से ट्राई करिए ये कैसे लिखाएगा। इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करिए क्विकली। एक हेक्सागन पहले बनाइए। अब देखो यहाँ पर तो ऑक्सीजन है हाइड्रोक्साइल ग्रुप का। ये बार बार हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि आप फिर ये भूलेंगे नहीं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सारी प्लेलिस्ट आप देखिए, ठीक है ना। जहाँ स्लो लगे वहाँ डबल स्पीड पर देखिए, लेकिन सारे देखिए, ठीक है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखो, अगर OH ग्रुप नाउ इट्स डाउन द प्लेन, ठीक है, और हाइड्रोजन ऊपर आ गया, और बाकी जो सारा जितना भी कायरल कार्बन है ना, उस पर बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला रहेगा, बिल्कुल सेम। H सेकेंड पे देखो, थर्ड पे H है, फिर फोर्थ पे हमारा H है, एंड फिफ्थ पे नीचे H है, और ये हमारा CH2OH है, ठीक है। फिल कर लेते हैं जस्ट ऑपोजिट। अगर H रहेगा तो OH और OH रहेगा तो H। ये स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? इधर हम लोग ये देख रहे हैं कि OH ग्रुप कहाँ है। नाउ OH ग्रुप इज डाउन द प्लेन। रेफरेंस हमेशा OH ग्रुप को लें, ठीक है, क्योंकि हमने जब स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर फिशेस प्रोजेक्शन देखा था तो भी हम लोगों का रेफरेंस पॉइंट हमेशा OH ग्रुप था। इसलिए रिंग स्ट्रक्चर में भी रेफरेंस पॉइंट हमेशा OH को लिखें, OH को रखिए। और OH का यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए कहाँ है। OH इज नाउ इट्स डाउन द प्लेन। डाउन द प्लेन अगर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा एनोमर। अब देखिए, जब हम अल्फा लिखते हैं तो इससे हम बहुत आसानी से क्या बना सकते हैं? फिश बना सकते हैं ना। और फिश कहाँ स्विम करती है? डाउन द रिवर। तो अगर OH ग्रुप है नीचे की तरफ तो ये हमारा हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा? अल्फा डी गैलेक्टोज, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही लिखाएगा आपका मैनोस का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैनोस का स्ट्रक्चर आप खुद से ट्राई करिए, ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है ना। मैनोस का स्ट्रक्चर खुद से ट्राई करिए। उसका मैनोस का स्ट्रक्चर भी लिखने के लिए आप सबसे पहले स्ट्रेट स्ट्रक्चर ले लेंगे। और मैनोस क्या होता है? मैनोस इज द C2 एपीमर। ये आपको याद रखना है कि मैनोस जो होता है वो C2 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज होता है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे? सिर्फ सेकंड पोजीशन पे जो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसको सिर्फ सेकंड पोजीशन पे चेंज करेंगे और बाकी पूरा सेम रहेगा। फिर आप इसका रिंग फॉर्मेशन करेंगे, फिर इसका अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म दोनों लिखेंगे, अल्फा डी मैनोज एंड बीटा डी मैनोज। आई होप ये समझ, इतना मैकेनिज्म और ये सब समझने के बाद अब बहुत आसान आपके लिए हो गया होगा, बिल्कुल केक वॉक हो गया होगा मैनोज का स्ट्रक्चर लिखना, है ना। ओके देन, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं जब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। थैंक यू वेरी मच।